कर लिए टच। और सर आप जस्ट ज्वाइन थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। जी रीमा जी बिल्कुल, आपने कुछ मिस नहीं किया। नो ओके वरीज। Anshu ji, I request you to please start with the prayer and then we'll proceed to the webinar. Anshu ji, I requested to start with the prayer. सब लोग अपने अपने माइक खोलेंगे, सब लोग अपने अपने ऑडियोस वीडियो सब खोलेंगे and then let's start with the prayer. Anshu ji, let's start please. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति पृथ्वी शांतिराप शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांति रेधि शांति शांति। धन्यवाद आप सबका। सभी को नमस्ते। आत्मा नमस्ते मैम। Anshu ji, please proceed. हाँ जी सर बिल्कुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्लेटफॉर्म पे। एक यूनिक तरह का आज हम एक कोर्स लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। हम करते हैं बहुत चीजें करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ सोच के नहीं करते, कुछ इंटेंशन से नहीं करते, बस इसलिए कर देते हैं कभी कभी कि भाई हमारे बुजुर्गों ने कहा है ऐसा करना है तो हमने कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बहुत अच्छी चीज है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जीज कहते हैं। कॉस्मिक बहुत चल रहा है आजकल, है ना? सब लोग बोलते हैं कॉस्मिक है, एनर्जीज है, यूनिवर्सल एनर्जीज है, मैनिफेस्टेशंस होती हैं। फिर उसके साथ साथ आपका जैसे हमने हिंदी में उसका नाम दिया है उसको ब्राह्मण्य, ब्रह्मांड की एनर्जीज है। हम लोग मेडिटेशन। आपकी वॉइस रजनी जी कह रही है नहीं आ रही है। रजनी जी हमें वॉइस आ रही है अश्विन जी की, एक बार आप अपना माइक चेक करें प्लीज। थैंक यू। यस सब लोग म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ताकि वो बाहर की जो नॉइजेस है ना वो थोड़ा कम जाएंगी। थैंक यू। तो क्या होता है ये ब्राह्मणीय ऊर्जा, होता क्या है? कभी सोच के देखिए, सारे प्लैनेट्स अपनी धुरी पर अपने आप किसी ना किसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण घूमते रहते हैं, किसी से आपस में टकराते नहीं है ना? कुछ तो मैजिक है। ये मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आया? ये भी एक मैजिक है, राइट? अगर आप इसका एक लार्जर रूप सोचेंगे, अगर आप इसको मतलब कहते हैं ना गहन अध्ययन जिस चीज को हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी एनर्जी है जो सब चीजें चला रही है। वो हमारे और आपके अंदर भी है। आप खुद सोच के देखिए, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सबकी 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 1 चेहरा, 2 हाथ, बॉडी और 2 पैर है, लेकिन फिर भी सब अलग दिखते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो हमारे समझ के परे है, राइट? तो अब इस चीज को अगर हम थोड़ी सी स्टडी करें, और ये जो एक कॉस्मिकता जिसको बोलते हैं ना, ब्राह्मणीयता जिसको बोलते हैं, जो एनर्जीज हैं या ये जो मैजिक है, इसको थोड़ा सा समझ के और उसको हमारी डेली लाइफ में अगर हम उतार लें, थोड़ा ही सही, पूरा तो उतारना मुश्किल है, नहीं तो हम खुद ही ब्रह्मा बन जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हम इसको अपनी लाइफ में या इनकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके डेली बेसिस पर, तो मेरे ख्याल से तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। छोटे छोटे रिचुअल्स डेली बेसिस पर। मैं आपको वो नहीं बोल रही हूँ जो हमारे दादी दादा हमें बता के गए कि आपको ऐसे करना है, कुछ नए तरीके के रिचुअल्स, ठीक है?
तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? हमारा ऑरा है, चक्रा है, हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, फिर आपकी जो हाउस क्लीनिंग है, देन आपकी एनर्जीज जो हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, ये जितनी भी एनर्जीज हैं, इनको अगर हम कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मणीय एनर्जीज के थ्रू इन सब चीजों को अगर हील कर सके तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे मैं आपको ये सारी टेक्निक्स एक एक करके इसमें सिखाने वाली हूँ। चलिए, उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज जरूर शेयर करूंगी कि ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, आप चाहे खुद अपने ऊपर करें या कहीं पर भी करें, कोई भी रिचुअल जब भी आप करते हो तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हो? आह्वान, भगवान का आह्वान, इनोवेशन जिसको कहते हैं ना, इनोकेशन जो कहा जाता है, सबसे पहले हम वो करते हैं। तो उसकी कुछ प्रेयर्स होती है। तो जब तक आप भगवान को बुलाओगे नहीं अपने पास, तो उनकी एनर्जीज को कैसे महसूस करोगे? उसके लिए आपको मेडिटेशंस करने पड़ते हैं। ये तो सभी हम लोग करते हैं, रेगुलर जितने भी हैं सभी कुछ ना कुछ मेडिटेशंस में हैं, कुछ ना कुछ ऑरा क्लीनिंग, चक्रा क्लीनिंग, ये सब है। बट उसका भी कुछ प्रोसेस है जो कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू होती है। आपको दर्द हो रहा है कहीं पर, बॉडी में कहीं भी किसी पार्ट पर आपको दर्द हो रहा है। अब दर्द है तो आप क्या लगाओगे? आयोडेक्स लगाओगे या फिर उसको सेकोगे, समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ करोगे, है ना? अगर यही दर्द आपका, अगर आपकी कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू ठीक हो जाए और आपको बाम भी एक्स्ट्रा खरीद के नहीं लगानी पड़े, तो इससे अच्छी क्या बात है? बिना खर्चे की एनर्जीज है ना? ट्रीटमेंट्स बिना खर्चे के, कितना अच्छा है। क्योंकि ब्रह्मांड ने तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है हमारे आसपास। और इन एनर्जीज को लेकर अगर हम अपने आप को ट्रीट करते हैं किसी भी चीज को, तो आप सोचिए, आप पैसा भी बचाएंगे, एनर्जी भी बचाएंगे और रिलेशनशिप्स को भी बचा पाएंगे कुछ हद तक। एक अगर अच्छा, आप मुझे बताएं, जितनी भी लेडीज हैं, आप लोग पार्लर जाते हो, इवन जेंट्स भी जाते हैं आजकल, तो आई एम सॉरी, नो सेक्स डिस्क्रिमिनेशंस, बट आजकल तो जेंट्स भी जाते हैं, तो सभी जाते हैं आप लोग। और अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू आप घर बैठे अपना फेशियल कर सकते हो बिना एक भी रुपया खर्च किए, अब बताइए, इम्पॉसिबल सी चीज लग रही है? हाँ आशीष जी बोलिए। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करके बोले। सर आपने सबको कंपलसरी म्यूट पे डाला हुआ है? जी, they can do, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने कर दिया फिलहाल वैसे भी आशीष जी आप अनम्यूट करके बोल सकते अच्छा अच्छा हैं। मैम, मैं कह रही हूँ मेरा खुद का ही पार्लर है, तो आप ये टेक्निक कोर्स तक ही रखिए। नहीं नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है आपके बिजनेस पे लात मारने का। नहीं 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 मैम, मैं आई एम जस्ट जोकिंग। और आप ये जो बता रही ना, ये हमारे लिए भी अच्छी है, बल्कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी, कभी कभी होता है ना कि कोई हर महीने तो आ नहीं पाता, या हर 15 दिन में सब लोग नहीं आ पाते, तो बहुत सारी चीजें होती है ना, हम इस तरह से भी, ये मेरे लिए एक प्लस है। मैं जोक कर रही थी। आपने अगर ये सीख ली, ठीक है, आपने हम्म। उसको क्रीम्स और जो भी आप करते हो प्रोसेस है, उससे आपने उसको हीलिंग दे रहे हो। ओके, हाँ मैं समझ गई मैम, यही मैं कॉस्मिक हीलिंग भी साथ में उसको दे रहे हो, तो आपकी हीलिंग का इफेक्ट कितना बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जोक कर रही थी मैम, लेकिन ये चीज मेरे दिमाग में तुरंत आई कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ अपने बिजनेस में। जी बिल्कुल। तो ऐसी मेरे पास कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिससे आप बहुत इजीली अपने आप को एक उस लेवल पे लेकर जा सकते हैं जहां बहुत ज्यादा आपको ना खर्चा करने की जरूरत है, ना एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि एनर्जीज हमारे आसपास हैं। ऑल द 5 एलिमेंट्स आर देयर, व्हाई नॉट यूज देम? हम लोग नहीं करते ना इन जनरल, तो उनको यूज करके अपने काम करने, वही हमारा मेन एम है बेसिकली, राइट? तो एनर्जीज को कैसे हम यूज करें? तो जो ऑरा चक्रा है वो मैंने आपको बताया, उससे क्लीन होता है। इवन आपका जो घर होता है, जो वास्तु हम कहते हैं,
उससे हम इसको क्लीन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। जितनी भी नेगेटिविटीज होती है उसको हम अपने आप रिमूव कर सकते हैं डेली बेसिस पर। आप लोग सुबह भगवान के आगे दिया लगाते हो, अगरबत्ती जलाते ही हो, प्लस 5 मिनट और अपने घर को दे दो, पूरा घर क्लीन हो जाएगा, राइट? इसमें आप टाइम बाउंडेशंस दे सकते हैं कि हाँ इतनी देर के लिए हीलिंग्स चल रही हैं, फिर अगले दिन फिर कर दीजिए। ओके। बच्चों को पिंपल्स हो जाते हैं, बच्चों को क्या, बड़ों को भी होते हैं, वो खान पीन का गड़बड़ है सारा। तो इसके ऊपर स्पेशल टेक्निक है कि आप वो पिंपल के ऊपर ट्रीटमेंट करोगे, एनर्जीज का वो पिंपल का जो निशान है वो भी काफी हद तक क्लीन हो जाता है बिना कोई क्रीम लगाए। और ये प्रैक्टिकल स्टडीज है मेरे पास, केस स्टडीज है, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने देखे हैं इनके इफेक्ट्स। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को अभी भी करवाऊंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ बातें करेंगे, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग मानने तोड़ना वाले हो। राइट। तो जैसे मैंने बताया आपको, पेन आप है कहीं तो उसको रिलीज कर सकते हो। बर्निंग सेंसेशंस होती है हमें अंदर, हम क्या करते हैं, जेल्यूसिल पियेंगे, कुछ ऐसी ठंडी ठंडी चीजें पी लेते हैं कि हमको अंदर ये एनर्जीज के थ्रू भी ठीक होते हैं। तो एक तरह से ये एक ओवरऑल पैकेज है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं इसकी डिटेल्स आपको थोड़ी सी बताऊं किस तरह से काम करते हैं ये, है ना मजेदार चीज। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी प्रेयर बताऊंगी कि इस तरह से हमको स्टार्ट करनी है कोई भी चीज को। अभी भी अगर हम इन चीजों को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा रिचुअल तो हमें लेना पड़ेगा, राइट? सो विल जस्ट गो विद दिस। सबसे पहले किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो ईश्वर को याद रख करना बहुत जरूरी है। ये रिचुअल्स हैं, ये आप जब भी कभी भी ये टेक्निक्स अपनाएंगे आगे, तो ये स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इन्वोकेट कीजिए, कुछ लाइंस हैं ये, आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी, तो यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन डेली बेसिस। To my supreme God, to my teacher, to holy gurus, to all the masters, all the saints, holy angels, to the spiritual helpers, and to all the great ones, we thank you for your blessings, divine light, divine guidance, with lots of love, lots of strength, divine protection. We thank you in full faith. So be it. ये आप में से बहुत लोगों ने शायद प्रेयर सुनी भी हो। और जब हम पूरा रिचुअल कर लेते हैं तो हमें थैंक यू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज ग्रेटिट्यूड। जब तक आप ग्रेटिट्यूड में नहीं जाते हैं वो काम नहीं करता है। सो दैट इज थैंक यू एवरीवन, लाइक अगेन द स्पिरिचुअल गुरुज एंड वो, अगर आप नाम लेना चाहते हैं, नहीं तो थैंक यू एनर्जीज बोल सकते हैं फॉर द सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड आप अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिंपल है ये, तो हम लॉजिकली भी सुबह शाम करेंगे तो बहुत अच्छा है सभी के लिए, है ना? सो अब हम स्टार्ट करेंगे। हम चलिए, तो ये आज का एक आप लोग सब मेरे साथ करेंगे। इफ यू कैन मेक आउट सम, आप अगरबत्ती ला सकते हैं तो ले आइए, यू विल एंजॉय। आज ही अभी इसी वक्त आपका ऑरा क्लीन करते हैं, तो काइंडली गेट अगरबत्ती। धूपबत्ती भी चलेगी, अगरबत्ती तो नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। कोई बात नहीं, चलेगी, बट थोड़ी बड़ी हो तो अच्छा है, नहीं तो वो यू नो यू हैव टू डू सम रिचुअल, तो जलना Okay. नहीं कहा तो, और कुछ Okay. नहीं। और मैम नहीं है स्टिक तो वाली, नहीं है मैम तो भी, जैसे परचेज करते हैं तो स्टिक वाली ले सकते हैं, जो छोटी सी स्टिक में आती है धूपबत्ती, हार्ड होती है थोड़ी। हाँ वो भी ले सकते हैं, बट उतना Okay. चलना चाहिए, आधा आधा पौन घंटे का काम होता है ये, हाफ एन आवर का। और हाँ वो चलती है मैम उतनी तो। ले सकते हो, कोई दिक्कत Okay. नहीं। मैं भी, हाँ राखी जी पूछिए। हम ये कह रहे थे कि सेपरेट रूम में बैठना पड़ेगा, मतलब साइलेंस रूम में, मतलब जिसमें कोई ना हो। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहे, बस अगरबत्ती ले लीजिए, जला लीजिए। हम 2 मिनट के अंदर उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो दीदी आई।
आई होप सबने अगरबत्ती जला ली है। आप प्रैक्टिकली देखिए, करेंगे तो आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। अभी इसी वक्त थोड़ा सा आपको चेंजेस आने लगेंगे। पहले अगरबत्ती जला लीजिए, उससे पहले हम थोड़ा सा ओम चैंटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा जो ब्रेथ है वो क्लियर हो जाए। ओके, आर यू ऑल रेडी? राखी जी, अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो प्लीज हैंड नीचे कर लीजिए। चलिए, लंबी गहरी सांसें लेंगे। पहले आंखों को बंद करेंगे, पीछे की तरफ कंधों को खींचेंगे, थोड़ा बॉडी का पोस्चर सीधा रखेंगे हम। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांसें लीजिए। सांसों को नाभि तक लेकर जाना जरूरी है, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता है। ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार और उसके बाद हम अपना ऑरा रिचुअल करेंगे। ठीक है? अगरबत्ती इसको ले लीजिए। अच्छा, आप लोग ये सब चीजें तो जानते हैं कि हमारा जो क्राउन चक्र है वो कहाँ होता है, राइट? क्राउन चक्र आप लोग सब मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ हमारा क्राउन चक्र है, ये हमारा थर्ड आई चक्र है, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस नाभि से ऊपर, नाभि के नीचे सेक्रल चक्र और उसके नीचे रूट चक्र। ये 7 चक्रास होते हैं। ये आप सब जानते हैं या किसी को नहीं पता तो आई जस्ट शेयर अ स्लाइड फॉर दैट। ठीक है, सबसे ऊपर क्राउन चक्र, देन थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, सोलर, सेक्रल एंड रूट। अच्छा, अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो अब हम सबसे पहले अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। ऑरा क्लीन करने का क्या मतलब होता है कि हमारे जितने भी ऑरा है, ऑरा हमारी 5 बॉडीज होती हैं जिसे हम पंचकोशा भी बोलते हैं। पंचकोशा में 5 चक्रास इंक्लूड होते हैं और जो 2 ऊपर के चक्रास है वो पंचकोशा में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम जो करेंगे वो हम अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। तो जो हमारा सबसे ऊपर का ऑरा होता है, सबसे पहले हम उसके ऊपर जाएंगे। अगर तो लेंगे, अपनी बॉडी के आसपास घुमाना है। किस तरह से वो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। जब हमें क्लीन करना है, कभी भी किसी चीज को जब आप क्लीन करते हो तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, हमेशा याद रखिए, ये थंब रूल है। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपने, सबसे पहले अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, और हमें चैंट करना है रम, RAM। रम जो है वो क्लेंजिंग मंत्रा है, बीज मंत्रा है। ये क्या करता है पहले सुनिए, ये हमारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, नेगेटिव एनर्जीज है, उनको रिमूव करता है। ठीक है, हम 3 बार ही चैंटिंग करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए करेंगे। रम रम रम। ये अब हमने अपना ऊपर का पार्ट क्लीन किया। अब हम अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे। बॉडी को कैसे क्लीन करेंगे? हमारा बॉडी जो होता है वो एक अंडाकार शेप में हमारा ऑरा होता है, राइट? ये बात तो इन जनरल सभी को पता है कि हम जो हमारा जो ऑरा होता है दैट इज राउंड, इस तरह से होता है। अब हम अपने ऑरा को फ्रंट बॉडी का क्लीन करेंगे। किस तरह से? अगेन बीज मंत्रा सेम रहेगा, रम रम। आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। अगर इमेजिन नहीं हो रहा है, अपने हाथ को इमेजिन कीजिए कि ये आपकी बॉडी है,
और ये आपका फ्रंट है, जो पाम है आपकी तरफ मुंह रखिए, इसको अपनी तरफ मुंह रखिए, अपनी पाम का। हाँ, और इमेजिन कीजिए ये आपकी फुल बॉडी है, इसके आसपास आप घुमाइए और इमेजिन कीजिए ये आप खुद हो। कुसुम जी क्लियर हो रहा है ना आपको? जी मैम, एंटी क्लॉक ही करना है इसमें भी? एंटी क्लॉक, जब भी क्लीनिंग करनी है तो एंटी क्लॉक करना। जी जी। मैम फैन ऑफ रखें या ऑन रखें? वो आपके ऊपर है, अगर आपकी अगरबत्ती तो वैसी बुझी हुई है, मतलब वो तो नहीं सिर्फ नहीं, वो तो ठीक है मैम, धूपबत्ती लिए वो लूज वाली, लेकिन थोड़ा सा चलिए ठीक है मैम। तो जो कंफर्टेबल हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है। ओके अगर इन केस कभी अगरबत्ती छोटी हो जाती है और आपसे नहीं पकड़ी जाती, उसका भी तरीका है, आप साइड में रख दीजिए, फिर मैं दूसरी तरीके से बता दूँ। इट्स नॉट अ बिग ओके डील। मैम, ओके मैम। जस्ट रिलैक्स, कूल, शांत मन से समझ के इसको करेंगे तो बहुत बहुत इफेक्टिव है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। अपने हाथ को अपने सामने रखेंगे, इसको इमेजिन करेंगे कि आपकी खुद की बॉडी है। नाउ अगेन विल डू 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और रम चैंट करेंगे। और एक चीज, जब भी हम नेगेटिविटी निकालते हैं या नेगेटिविटी को जब दूर करते हैं, तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कोई एक ब्लैक कलर का स्मोक है और वो निकलता जा रहा है, बाहर निकल रहा है आपकी बॉडी से। और अगरबत्ती है तो इसमें जो ये फायर है उसमें वो जलता जा रहा है, खत्म हो रहा है। फाइन, ये इंटेंशन हम डाल सकते हैं, इजी है। ठीक है, चलिए करेंगे। रम रम रम। नाउ बैक ऑफ योर बॉडी, हाथ को उल्टा कर लीजिए। सेम इंटेंशन, सेम 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इंटेंशन यही है कि सारे ऑब्स्टिकल्स हमारी बॉडी से, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से जल रही है, ब्लैक स्मोक जैसे बाहर निकल रही है हमारी बॉडी से। रम रम रम। नाउ बॉडी हो गई, अपर पार्ट हो गया। अब हाथ, क्योंकि हाथ साइड में है तो हमारी साइड भी तो क्लीन होनी चाहिए। हाथ को इस तरह से रखेंगे, ध्यान से करिएगा, अगरबत्ती आपके हाथ में है, जलाना नहीं है खुद को। अगेन रम, अपने हाथ के आसपास घुमाएंगे, रम। और ये इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि हमारी जो अंडर आर्म्स होती है सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वहां जाती है, तो इसको अगर आप इस तरह से रखेंगे तो वो नेगेटिविटी निकलती है। ठीक है, फिर सेम वे योर राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज, रम रम रम। अब पैरों का भी सेम है, जो भी पार्ट आपके दबे हुए होते, एक्सपोज नहीं होते हैं, हमेशा नेगेटिविटीज वहां जाके जमा हो जाती है। तो अपने पैरों को करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, रम रम। मैम पैर का नहीं दिख रहा है, कैसे करना है? जैसे हाथ लिया है या तो ऐसे कर लें या ऊपर से कर लें, इंटेंशन आपकी होनी चाहिए कि आप पूरा पैर कर ले रहे हो। ठीक है, आप ओके ऊपर मैम। से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इमेजिन कीजिए कि वो जो स्मोक है वो नीचे से भी निकल रहा है बाहर। ठीक है, फिर अब राइट पैर ले लीजिए, सेम वे एंटी क्लॉकवाइज, रम रम रम। अब हमने अपर पार्ट जो है हमारी बॉडी का ऊपरी हिस्सा, फ्रंट बॉडी, बैक बॉडी, साइड्स, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को हमने क्लेंस कर लिया है। यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वी हैव रिमूव्ड इट। अब हम इसको एनर्जाइज करेंगे। जिस वक्त आप एनर्जाइज करेंगे तो आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, बट इसका बीज मंत्र चेंज हो जाता है एंड दैट इज यम, YAM। ओके, ये बीज मंत्रास क्यों है, कहां पर इफेक्ट करते हैं, ये मैं आपको चक्रास जब बताऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखें कि यम से हम एनर्जाइज करते हैं 3 टाइम्स। इसमें हमारा इंटेंशन क्या होगा कि एनर्जाइज विद पॉजिटिविटी एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। और जब आप डिवाइन ब्लेसिंग्स की बात करते हैं तो डिवाइन ब्लेसिंग्स का मतलब होता है इन जनरल
जितने भी हीलर्स हैं या जो डिवाइन पाथ पर है, स्पिरिचुअलिटी की उस पर है लाइन पर, वो सब डिवाइन लाइट जनरली गोल्डन लाइट ही लेते हैं, बिकॉज गोल्डन लाइट अल्टीमेट लाइट होती है। ठीक है, तो वही इमेजिन करते हैं कि वो गोल्डन लाइट जो है अब आपकी अगरबत्ती में है, और जैसे जैसे आप उसको एनर्जाइज करेंगे, तो जैसे हम कहते हैं ना आर्मर, एक सोल्जर का आर्मर कैसा होता है ना, सिर से लेकर पैर तक जब वो लड़ाई पे जाता है, तो जिस तरह से वो उसका ऊपर से नीचे तक वो पूरा लोहे के आर्मर में कवर्ड होता है, उसी तरह से हम इमेजिन करेंगे कि हम गोल्डन लाइट से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। अगेन ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यम यम यम। नाउ योर फ्रंट बॉडी, यम यम यम। बैक बॉडी, यम यम यम। आपका हाथ, एक लेफ्ट हैंड ले लीजिए पहले, यम यम यम। नाउ टेक योर राइट हैंड, यम यम यम। अब आप अपने पैरों को ले लीजिए, सेम वे जैसे हमने नेगेटिविटी निकाली थी, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें उसे गोल्डन डिवाइन लाइट से एनर्जाइज करना है। यम यम यम। नाउ दूसरा पैर, यम यम यम। दैट्स इट। आप अगरबत्ती रख सकते हैं अपनी। ठीक है, आई होप सबने प्रैक्टिस किया है इसको। Now how you are feeling? यस फीलिंग कैसी है ये करने के बाद? मैम, लूज तो लग रहा है एकदम, बॉडी से कुछ निकला यानी एकदम। हम कुछ हाथ पैरों में कंपना या लूज टाइप लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, जो ऑरा होता है, ऑरा भी 7 होते हैं, 7 ऑरास होते हैं बेसिकली। जिस तरह से 7 चक्रा होते हैं, उसी तरह से 7 ऑरा भी होते हैं। और हर एक ऑरा जो होता है हमारा, वो 2 इंच का होता है, 2 से 4 इंच का होता है। अब उसके अंदर जब भी नेगेटिविटीज आती हैं, या आपको किसी ने डांट दिया, या किसी ने आपके साथ जोर से बोल दिया, ठीक है, तो आपका इमोशनल कंटेंट एकदम से हाई हो जाता है, होता है ना, दिल पे लगती है कहते। तो क्या होता है, आपका जो आनंदमय कोशा है, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा 4th ऑरा है, जो ग्रीन कलर का होता है, वो इमीडिएटली अंदर बैठ जाता है, वो 4 से 1 इंच और एकदम बंद हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब वो वाला एक्टिवेटेड ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, है ना। तो अभी वो है बीच में, 3 चक्रास ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं। और आप सोचिए, अगर बीच वाला एकदम डिप्लीट हो गया, तो ना ऊपर एनर्जी जा रही है, ना नीचे एनर्जी जा रही है। उसी तरह से ऑरा का भी होता है सेम चीज। बीच वाला अगर बंद हो गया, तो दोनों तरफ की एनर्जीज एकदम डिप्लीट हो जाएंगी। और जब वो बंद होने लगेंगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो सिर से लेकर पैर तक, इंटरनल भी आती हैं, आपका इमोशनल आती हैं, इंटेलेक्चुअल आती हैं, दिमाग चलना बंद हो जाता है। होता है ना, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले थर्ड आई गया। स्पिरिचुअलिटी से तो हम बाद में कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले तो यहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है, ये गला रुंध जाता है। देखिए कैसे इफेक्ट आता है, मैं आपको बताती हूँ। अगर हार्ट चक्र डिप्लीट होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने जोर से डांट दिया, बच्चों के साथ बहुत होता है ये, है ना, फादर ने जोर से चिल्ला दिया, या ऐसे घूर के देख लिया मदर ने या फादर ने, तो क्या होता है, एकदम रुआसा हो जाता है बच्चा, एकदम रोने वाला हो जाता है। सबसे पहले गला रुकता है,
बोल नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद या तो उसको एकदम वॉशरूम जाना पड़ता है, बाथरूम आएगा उसको, या एकदम से उसको गैसेस बननी शुरू हो जाएगी। आप देखिए दोनों तरफ वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, नेगेटिविटीज। दिमाग चलना बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर उसका सर्वाइवल मोड खराब होने लगता है। दैट इज द रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा। बार बार यूरिन जब जाता है बच्चा, आप समझ लो कि उसका जो सेक्रल चक्रा है वो डिप्लीटेड है, डरा हुआ है, अंदर कहीं ना कहीं फियर है उसके अंदर, तभी वो बार बार जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस पूरे कोर्स में डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा चक्रा कब जब डिप्लीट होता है तो कहाँ इफेक्ट आता है। तो आपको लोगों के जब सामने है आपके, और अगर वो उस टाइप का कुछ बिहेवियर पैटर्न चल रहा है उनका, तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा कि इसका ये प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसको हील कर सकते हो तभी की तभी। and you'll see the changes as well. आपको पता चल गया कि बच्चा डर रहा है, या कोई बड़ा है, या हस्बैंड या वाइफ है, कोई चीज से आपको डर लग रहा है, तो इमीडिएटली आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, और वहां पर हमें ये कॉस्मिक एनर्जीज की जरूरत पड़ती है, इमीडिएटली हीलिंग। कभी कभी होता है ना, एक डॉग आया एकदम आप डर गए, बिल्कुल विल पावर एकदम जीरो, आप डरे हो तो इसका मतलब क्या, विल पावर गई, आपके अंदर कुछ डिसीजन लेने की वो नहीं है, डरे। हार्ट पे आया, सोलर पे आया, सेक्रल पे। सर्वाइवल तो बाद में देखेंगे, पहले तो इन चीजों को ही हमको समझना पड़ेगा। जोर से चीख निकलेगी डर की, तो ये सब चीजें हमको समझनी है। हम ये सब चीजें इसमें सीखेंगे किस तरह से हमें एनालाइज करना है। आप घर में अपने आसपास के लोगों को भी एनालाइज कर सकते हो। बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है, इंटेलेक्चुअल, मतलब उसका जो थर्ड आई है वो थोड़ा डिप्लीट हो गया है। अब वो जब डिप्लीट हुआ है तो आपको उसको कैसे एनर्जाइज करना है, वो एनर्जीज के थ्रू आप इमीडिएटली उसके ऊपर एनर्जी डालकर उसको ठीक कर सकते हो, तो बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। राइट है, इंटरेस्टिंग। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, बहुत बड़ी नहीं है। इमीडिएटली मैम थर्ड आई का ही बताइए फिर। क्या मैम कैसे करते हैं मैम, कुछ तो एग्जाम्पल देंगी ना, कैसे बताएंगी, तो कुछ ऐसा बताइए जो इफेक्ट पता चले, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं वो है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अभी जैसे मैंने ऑरा आपको क्लीन करवाया, ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी भी आप कोई भी चीज सीखते हो ना, सबसे पहले अपने खुद के ऊपर अप्लाई करो। फर्स्ट थिंग इज दैट। मैम मेरी थर्ड आई का ही इशू रहता है, मुझे वो करना है और समझ में नहीं आता कि उसका क्या सही फॉर्मूला है। क्या थर्ड आई का इशू है बताइए। मैम मुझे विजुअलाइज होती है चीजें, पता चलती है, बट क्लियरिटी नहीं होती है बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ना मुझे वो करना है और मुझे क्लियरिटी चाहिए। आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आपको लगता है आपका थर्ड आई डिप्लीटेड है? मैम पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या है। तो पहले उस चीज को पूरा समझिए, फिर आप खुद अपने आप बता पाओगे कि आपको कहाँ जरूरत है काम करने की। तो उसी के लिए मैं आ रही हूँ, वहीं पर आ रही हूँ। नेक्स्ट हमारा वही है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को ऑरा के बारे में बताया, ये तो मैं आपको सिर्फ एक वो चीजें बता रही हूँ जो हम रेगुलर बेसिस पे छोटी छोटी कर सकते हैं, रिचुअल्स। ओके, लेकिन जो आप जो बात कर रहे हो ना, वो थोड़ा सब्जेक्ट से हटके है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है तो। देखिए, थैंक यू मैम। हमारे हर एक चक्रा का कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है ना। जैसे आपने बोला थर्ड आई है, थर्ड आई क्या होती है? आप बोलते हो कि आपको वो नहीं होता, मतलब क्लैरिटी नहीं आती है। तो अगर हम इसके ऊपर जाएं, जहां पर मैंने यहाँ स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए, क्राउन चक्रा क्या करता है, हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है। उसका कलर वॉयलेट है, उसका बीज मंत्रा भी दिया है, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से कोर्स में पूरा डिटेल आएगा। अभी करने बैठे तो हमें और 1 घंटा जाएगा, ठीक है। तो थर्ड आई अवेयरनेस के लिए होता है। थ्रोट जो होता है, ये चक्रास है, ये कम्युनिकेशन के लिए है। हार्ट चक्र आपके लव के लिए है। सोलर प्लेक्सिस जो होता है, जो नाभि के 3 इंच ऊपर होता है, 3 से 4 इंच ऊपर, वो विजडम और विल पावर के लिए होता है। सेक्रल चक्र जो ऑरेंज कलर का होता है, वो सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी के लिए होता है। रूट चक्र जो होता है, वो ट्रस्ट और सर्वाइवल के लिए होता है। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो तो आपका जो रूट चक्र है वो डिप्लीट हो जाता है।
ठीक है। यहाँ ट्रस्ट इश्यूज जिन जिनको होते हैं वो खुद ही बता सकते हैं अपने, चाहे स्पाउस पे हो, चाहे घर वालों पे हो, या मनी के ऊपर भी अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। इसमें मैं आपको कॉस्मिक मनी रिचुअल्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप मनी को अपने डेली रिचुअल्स में ला सकते हो, उसको हील कर सकते हो अपने लिए, तो वो भी एक कोर्स का पार्ट है। तो इस तरह से ये होते हैं। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप एक ही पॉइंट पर, अगर हमको लग रहा है सिर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हमारे सिर में दर्द है तो जरूरी नहीं है कि सिर का कुछ प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है। वो आपको हो सकता है सोलर प्लेक्सस से आ रहा हो, आपको गैसेस बन रहे हो, अब वो गैसेस क्यों बन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉइंट। मुझे इंट्यूशन तो आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, बस क्लैरिटी कभी कभी ना कंफ्यूज होती हूँ कि ये जो दिख रहा है ये सच है या ये नहीं सच है, तो कभी कभी ना मुझे क्लैरिटी चाहिए। ये सबको होता है, और इसके लिए ही आपको अपना ऑरा और चक्रा डेली बेसिस पे क्लेंस करके, एनर्जाइज करके उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। ओके। हम लोग स्टेबलाइज नहीं करते, हम लोग क्लीन कर लिया, इट्स ओके, लोग बोलते हैं ना ऑरा क्लेंजिंग हो गई आपका, ये हो गया, उसके बाद स्टेबलाइज करा आपने, उसको नहीं करा, उसको उस एक वाइब्रेशन के ऊपर छोड़ना बहुत जरूरी है, तब वो काम करना शुरू करता है, राइट। तो ये तो हुई हमारे एक छोटा सा एक वो हुआ ऑरा और चक्रा के ऊपर। चलिए, तो हमको ये जो अब कॉस्मिक एनर्जीज की जो मैं बात कर रही हूँ वो क्या क्या करती हैं, अभी तक आप लोग जितना समझ पाए हो उससे आप लोग मुझे कुछ बता पाओगे कि आप लोग क्या समझे हो कि कॉस्मिक एनर्जीज हम क्यों यूज करें और क्या क्या करेंगी वो हमारे लिए। आप में से कोई थोड़ा इंटरेक्शन भी करते हैं तो मजा आएगा। मैम कॉस्मिक एनर्जी जो होती है, जैसे ब्रह्मांड में किसी भी चीज के लिए कोई प्रेशर नहीं देना होता, सारी चीजें अपने हिसाब से चल रही होती हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी हमें रिफ्लेक्ट करती है। हम जो यहाँ से जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो चीजें मेंटेन करते हैं, वो वहां जाके रिफ्लेक्ट होती है और वहां से रिटर्न भी होती है हमें, यानी कि यूनिवर्स जो हम कहते हैं ना कि हमें रिटर्न बैक वही मिलता है जो हम देते हैं यूनिवर्स को, तो दैट मीन कॉस्मिक एनर्जी ही उसे रिटर्न करती है। वो एक जो कॉस्मिक एनर्जी में इसको ऐसे समझती हूँ कि परमात्मा की या स्पिरिचुअल पावर है एक ऐसा जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बेसिकली इट इज अ बैलेंस एंड द इंटेंशन। जी ओके। बेसिकली जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जितना भी बैलेंस है, वो जब डिसबैलेंस हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आती है, तो हमको बाहर से चीजों की जरूरत पड़ती है। हम दवाई क्यों खाते हैं, किसी चीज की हमारी बॉडी में कमी है, उसको पूरा करने के लिए दवाई खाई जाती है, राइट। तो वो हमारा मैन मेड थिंग्स है वो, लेकिन जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं वो ऑलरेडी हैं, वो कब शुरू हुई कब खत्म होंगी किसी को नहीं पता, वो अनंत है। तो इन चीजों को यूज करके उन प्रॉब्लम्स को हमको ठीक करना है, इंटेंशन डाल के कि पर्टिकुलर चीज के ऊपर हम उन एनर्जीज को फोकस कर रहे हैं, और वही हीलिंग्स होती है। ओके, एक जस्ट सॉरी। तो हीलिंग्स जो होती है वो यही होती है। अब हम कहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम कॉस्मिक एनर्जीज को लेकर हीलिंग्स करते हैं, वो हमारा कॉस्मिक हीलिंग का प्रोसेस है, पूरा टेक्निक्स है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राउंड अबाउट जो मेरे पास है वो कुछ 20 एक टेक्निक्स हैं जो अलग अलग चीजों पे आपको हील करेंगे। तो ये पूरी हमारी इस जर्नी में आपको सारी 20 जितनी भी टेक्निक्स है वो सब मैं आपको दे दूंगी। आप डेली बेसिस पे अपने आप को हील कीजिए एंड एंजॉय कीजिए लाइफ को। यही हमारा एक्चुअली पर्पस यही है, राइट। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? तो मुझे लगा अनम्यूट किया सर ने। जी, मैं सिर्फ 2-3 चीजें ऐड करना चाहता हूँ। जब आशीष जी के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सुने मैंने, कुछ नहीं सुन पाया।
बहुत एक सिंपल सी बात बताता हूँ। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन हो गए। जब हम बात करते हैं ना कनेक्टिविटी की, थर्ड आई की, ठीक है, इट्स अ स्टेट ऑफ अ मेडिटेशन अचीवमेंट, नथिंग एल्स। जी सर। अगर हमने वो स्टेट प्राप्त कर ली तो थर्ड आई भी ओपन हो जाएगा, क्राउन चक्र भी ओपन हो जाएगा। और क्राउन चक्र के बाद जो लास्ट चक्र होता है परमात्मा से कनेक्टिविटी का, वो भी ओपन। इट्स ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। इतना आपकी मजबूती है और ये कोई किसी को दे नहीं सकता, ये कोई किसी को सिखा भी नहीं सकता। इट इज विद इन आवरसेल्फ। हम आपको मास्टर डिफरेंट मॉडलिटीज बता सकता है, और सारी मॉडलिटीज में से हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है हम कहां से कनेक्ट हो गए, ये नहीं पता सकते। सर, ये सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आज। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही है सर, बहुत क्लियर नहीं, धुंधली से थोड़ी सारी। नहीं क्लियर सब वो शायद आपका आशी नेटवर्क इशू होगा, इधर सब क्लियर आ रहा है। नहीं, हाँ ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। तो what was I saying? क्या पॉइंट था लास्ट वाला? लास्ट क्या बोला था? कुछ सर चीजें अंदर से आ रही मेडिटेशन होती है अगर ना, हम कुछ चीजें अंदर अगर हम से आ रही होती कंटिन्यू कर रहे हैं है। जी, जब चीज अंदर से आ रही होती है ना तो उसका कुछ ध्यान नहीं रहता कि क्या बोला उस टाइम पे जो अंदर से आ रहा था वो आ रहा था। उस टाइम में सर इंटरफेयर आपने अगर हो बोला, जाता तो खत्म हो जाता। सॉरी सर, आपने बोला कि हम मेडिटेशन अगर कंटिन्यू करते हैं तो वहीं से सारी चीजें हमें मिलती हैं, हमारा फ्लो नहीं, बनता मैंने है। ये नहीं था। उसके बाद पॉइंट ये था, देयर आर n number of ways to do meditation, n number of ways to do meditation, कोई गिनती नहीं। हम किस मेडिटेशन में कब कहां कैसे कनेक्ट हो गए ना, ये डिजाइन है, ये आत्मा की खुराक डिजाइन है। और मेडिटेशन एक्चुअली आत्मा की खुराक है। आत्मा का भोजन ही सिर्फ एक ही है, उस मालिक की प्राप्ति और खुराक उसकी, और उसकी खुराक मेडिटेशन है, नथिंग एल्स। बाकी सारी खुराक बॉडी की है, सोल की कोई खुराक नहीं है। माइंड की खुराक है, माइंड की अपनी लॉजिकल थिंकिंग। जो हमारे क्वेश्चंस है ना, विचार है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जितने ज्यादा हमारे क्वेश्चंस, जितने ज्यादा हमारे अंदर से इस प्रकार की संभावनाएं उठती हैं कि यस नो मे बी मे नॉट बी, इज दैट राइट रॉन्ग, ये लॉजिकल थिंकिंग, जितने ज्यादा प्रकार के हमारे अंदर से विचार उत्पन्न होंगे उतना हम अभी सोल की कनेक्टिविटी से दूर है। गोल्डन रूल है। पहला जो कनेक्टिविटी है वो माइंड का ही है। माइंड सबसे पहले एक वो सेंटेंस है ना, माइंड बॉडी सोल, मैंने वास्तु में भी करवाया था इस पर, ये 2-3 शब्द बताए थे, माइंड बॉडी सोल। Mind is what? Mind is as simple as our Chandrama. Soul is as mind, body is as good as our Lagan, and soul is as good as हमारी आत्मा, हमारी आत्मा। तो पहली दो चीजों का कंट्रोल आएगा ना तो तीसरी चीज में कनेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता। ये गोल्डन रूल है। ये मतलब इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग, it's a design rule by the cosmos, universe। हम यूनिवर्स बोले, कॉस्मोस बोले, ब्रह्मांड बोले, परमात्मा बोले, जो मर्जी बात तो बराबर ही है। it's a design rule। तो जहां तक बात रह जाती है कि हम इतनी डिफरेंट टेक्निक्स, इतनी डिफरेंट मोडालिटी क्यों करते हैं, why we need to keep doing so many subjects learning, ये सोच छोड़ दो। मतलब let's take out separately the monetary impact of it, हाई है, लो है, किसने महंगा करवाया, किसने सस्ता करवाया, ये सब चीजें छोड़ दो, साइड में रख दो। क्योंकि इसमें पहला काम जो खर्च होता है सबसे पहले तो हमारी एनर्जी और हमारा समय, जिसकी कीमत पैसे से नहीं है। क्योंकि हम अपनी फैमिली का टाइम निकाल के यहाँ दे रहे हैं। वी आर ईटिंग अप द टाइम ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, जिसकी भरपाई आप किसी एंगल से नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, राइट। और जब वो हम टाइम हमने उनसे ले लिया, लाइक एवरीबडी सेड इन द बिगिनिंग कि हमारे बच्चों का खाने टाइम होता है, सब लोग उंगली तक देख रहे होते हैं, सो एक्चुअली वी आर ईटिंग अप देयर टाइम्स, एंड व्हाइल वी आर ईटिंग अप देयर टाइम्स, इट इंडिकेट्स दैट
हम अपना नहीं लगा रहे हैं, हम उनका ले रहे हैं, और उसकी वैल्यू मॉनिटरी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद भी हम कर रहे हैं। The reason is not that we have a eagerness to learn a lot of things. It is a eagerness to connect. And connectivity कहां से आएगी, ये डिपेंड करता है उस वक्त से जब आपको कनेक्ट वो मिल जाए। तो डिफरेंट मोडालिटीज को सीख के आप जब एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, किस एनर्जी ने कहा आपको कनेक्ट कर लिया, कब चुन लिया आपको, ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। कई लोग कनेक्ट कर पाते हैं किसी एनर्जी से, कई लोग नहीं कर पाते। तो एवरीबॉडी कांट डू ऑल काइंड ऑफ हीलिंग कोर्सेज, और कनेक्ट भी नहीं बनता। द रीजन इज वेरी सिंपल, कि वो वाली एनर्जी लेवल आपको कनेक्ट नहीं है, फाइंड समवेयर एल्स। तो वही क्वेश्चन का आंसर ये वाला है कि हम कहां से अपने चक्रास को, थर्ड आई चक्रा ओपन करें, ऊपर चढ़े। इट्स ए कनेक्ट विद द सोल through the meditation to go through that journey of opening our chakras and to the last end. Simple. इतना सही है, इतना इजी है। कुल मिला के सर हमें मेडिटेशन अच्छा करेंगे तो हमें मेरे क्वेश्चन का आंसर शायद मिल जाएगा। मेडिटेशंस है और उसके जो तरीके हैं जो आपको रेजोनेट करता है बेस्ट, क्योंकि मेडिटेशंस बहुत तरीके के होते हैं, तो जो आपको सबसे ज्यादा आपके अंदर तक आ जाता है, आप समझ पाते हो उस मेडिटेशन को, वो करते हो। कुसुम जी आप क्या कह रहे थे? सर मैं ज्यादा तो नहीं, मैं ये बोल रही थी कि सहज रहने से भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ज्यादा लॉजिकल माइंड। हाँ, क्योंकि मैंने बोला था माइंड बॉडी सोल, माइंड एंड बॉडी क्रिएट द एटमॉस्फेयर टू फॉर द जर्नी ऑफ द सोल। अगर माइंड एंड बॉडी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करेंगे तो सोल जर्नी नहीं कर सकता, ये रूल है। सो टू गो टू दैट जर्नी हमारी शांति होनी जरूरी है, और कब कहां कैसे होगी ये डिसाइड नहीं कर सकता कोई, कैनॉट बी डिसाइड बाय अस एज एन ह्यूमन बीइंग। इट कैन बी ओनली डिसाइड बाय द परमपिता परमेश्वर ओनली। मैडम जी सर, जी सुषमा जी। मैडम मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, मेरे घर में अचानक गेस्ट आ गए थे। आई न्यू द टाइमिंग बट आई कुडंट ज्वाइन। मुझे सिर्फ 2 मिनट, किसी और ने भी रिक्वेस्ट किया है, सिर्फ 2 मिनट में आप बताएंगे व्हाट इज इट ऑल अबाउट? जस्ट 2 मिनट। बिल्कुल yes we will tell, give us few minutes and Ashush ji will tell. So जब हम कोर्सेज या डिफरेंट कोर्सेज में नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा जब हम डिफरेंट पद्धति सीखते हैं, लेट्स टेक दैट वे, when we do lot of learnings हमें कनेक्ट मिलता है, हमें वो कनेक्ट पकड़ना है, और उस कनेक्ट को पकड़ के हमें अपनी जगह को ऊपर लेके जाना है, अपने दायरे को ऊपर लेके जाना है, और अपने आप को बढ़ाना है। वहां से हमारे को रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, अपने आप मिलने शुरू होंगे जब आप देखोगे, और जो आप बोलना शुरू करोगे वो आप होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखो, इट कुड बी एनीथिंग, मतलब आपके लिए मेरे लिए डिफरेंट हो सकती है, और किसी के लिए कोई सेम होगी, कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इज एज गुड एज दैट, यू टेक इट। जो सब्जेक्ट्स में अंशु जी कनेक्ट करती है, मैं उस सब्जेक्ट पे कनेक्ट नहीं कर रहा सर। मेरे जिस सब्जेक्ट में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं आशीष जी, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा खाली, वो तो एक लाइन थी वो मैंने बता दिया। आई एम सेइंग जनरल अदर थिंग्स। जो दोस शी इज कनेक्टिंग, आई एम नॉट, एंड दोस आई एम कनेक्टिंग, शी मे नॉट बी। द रीजन इज नॉट कि हमारे इंटरेस्ट लगे, द रीजन इज दैट हमारी डेस्टिनी डिजाइन अपनी है, जहां से हमें कनेक्ट मिलेगा वो चुनना बहुत जरूरी है, उसकी तलाश बहुत जरूरी है कि कैसे कनेक्ट करके ऊपर चढ़ाना है, और कैसे वो बात बोलनी है जो आप बोले और वो होना शुरू हो, उसमें साधना करनी जरूरी है। नाउ इट्स अ टाइम कम व्हेन यू स्टार्ट साधना ऑन द सब्जेक्ट एंड देन यू गो टू योर लेवल्स। बिल्कुल, तब चीजें हमारे दायरे में आती हैं, तब चीजें हमें मिलती हैं, और तब हम एक अपनी स्टेट को बना पाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर पाते हैं।
otherwise we will keep hunting. तो जहां तक बात रह गई ब्राह्मणीय ऊर्जाएं, ब्राह्मणीय ऊर्जाएं अगेन इस प्रकार का सब्जेक्ट है ये, जहां पे वेरियस तरीके से कॉस्मोस को हम कनेक्ट करते हैं. इसमें आपके साथ क्या कनेक्ट होगा ये आप बता पाएंगे अपनी जर्नी में. क्या कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जब इंसान कोशिश करता है तो कनेक्टिविटी तो बनती है. और इन अदर वे इट्स अनदर अप्रोच टू फाइंड आउट कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट करेक्टिंग फॉर अस. रॉन्ग कुछ भी नहीं है. व्हाट इज गुड फॉर गुड व्हिच इज करेक्टिंग अस एंड व्हाट इज गुड बट नॉट करेक्टिंग अस. तो हर चीज अच्छी, लेकिन क्या हमसे मिला क्या नहीं मिला. तो ब्राह्मणीय ऊर्जाओं का जो सब्जेक्ट है वो उसका एक और माध्यम है उन एनर्जीज के साथ अपने आप को हूबहू जोड़ना और उनसे जोड़ के अपने क्वेश्चंस का, अपने प्रश्नस का, अपने अंदर बैठी जिज्ञासा का उत्तर निकालना, सॉल्यूशंस निकालना. दैट्स हाउ वेरी सिंपल वे. आई थिंक आई क्लैरिफाइड लॉट ऑफ डाउट्स एंड क्वेश्चंस इन द ब्रेन. जितने थे कुछ नहीं तो पूछ सकते हैं और एक्चुअली तो मास्टर हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क. बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स. तो सुषमा जी का जी यू में डिलीवर योर, आप अपना सब्जेक्ट डिलीवर करें एंड देन यू कैन क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन ऑफ सुषमा जी. कंटिन्यू. थैंक यू. हमने अभी ऑरा क्लेंजिंग किया, तो अभी जब से आप लोग यहाँ बैठे हैं तब से और अभी तक में आप लोगों को कुछ लाइटनेस फील हो रहा है या अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं, तो प्लीज उन चीजों को शेयर कीजिए, बिकॉज आई वांट टू नो कि कौन कौन मुझसे कनेक्ट कर पाया है. ये बहुत जरूरी है. अगेन इट इज द कनेक्शन ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज. सो इफ यू हैव फेल्ट गुड, लाइट, something you got from this exercise what we had done with agarbatti. इसी तरह से हम अपने चक्रास को क्लीन करते हैं. इवन हाउस क्लीनिंग आर डन. उसके अलग मंत्रास हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी भी चीज को कार्य करने के लिए 3 ही तरीके हैं. एक है तंत्र, एक है मंत्र, और तीसरा बताइए. यंत्र मैडम. मैम डिवाइन ये 3 साधना मैम, साधना. नहीं, यंत्र. तंत्र और मंत्र. यंत्र. तंत्र और मंत्र होते हैं. ठीक है. तो यंत्र क्या है? यंत्र एक तरह से कि आपके सामने कोई चीज है फिजिकल बॉडी में, दैट इज कॉल्ड यंत्र. वो न्यूमेरिकल हो सकता है, वो आपको किसी फिगर में हो सकता है. सो दैट इज द यंत्र. मंत्रा क्या होता है? जो हम चैंटिंग करते हैं. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ये एक मंत्र है. अब हर एक चक्रा के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं. जैसे आप लोगों ने आजकल बहुत यूट्यूब पे चल रहा है श्रीम ब्रिजी, दैट इज अगेन अ लक्ष्मी मंत्र, बीज मंत्र कहते हैं उसको. ये भी बहुत है अभी. देन ग्रीन देवी मंत्र चल रहा है, ग्रीन तू तारा करके, वो भी बहुत पावरफुल है. ये सारी जो वो है मंत्रास हैं, ये वैसे तो हमारे वैदिक में और हमारे कल्चर में बहुत पुराने हैं, बट इनको अभी ज्यादा लाया गया है. अभी जैसे गायत्री मंत्र की हम बात करें तो ये तो मेरे ख्याल से बच्चे के आजकल मुंह पे होता है. हम लोग जानबूझ के उनको सिखाते हैं. ओम चैंटिंग सिखाते हैं, ओम नमः शिवाय सिखाते हैं, है ना. हर एक उसमें अलग अलग होता है. हर एक रिलीजन में अपने हिसाब से कुछ बीज मंत्रास होते हैं जो हर बच्चे को हम सिखाते हैं. उसी तरह से मंत्रास को की चैंटिंग होती है पर्टिकुलर चीजों के ऊपर. पानी के लिए जो होता है उसको आपको किस तरह से एनर्जाइज करना है. वाटर को आप अपने घर के मटके को एनर्जाइज कीजिए, और वो जो एनर्जेटिक वाटर है वो पूरे घर को पिलाइए. आप देखिए बहुत चेंजेस आएंगे. लेकिन उस टाइम पर आपका इंटेंशन क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर आप खुद थोड़े गुस्से में हो और आप जल्दी बस करना है इस वजह से आपने करके मंत्र का चैंटिंग किया और आपने वो एनर्जी डाल दी, तो आपकी जो एंगर एनर्जी है ना वो उसमें चली जाएगी. होता है ना.
तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले अपने आप को क्लेंस कीजिए, उसके बाद फिर अपने ऑरा को, और जब आपका ऑरा और चक्रास क्लेंस हो जाते हैं उसके बाद आपके अंदर से जो आभा निकलती है, जो चीजें आपके अंदर से बाहर निकलती हैं, वो दूसरों को भी टच करती है हमेशा। उसके बाद जब आपकी ये जो ऑरा में जो वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस कहते हैं, ये वाइब्रेशंस में एक फ्रीक्वेंसी होती है। आजकल आप सुन रहे हैं ना साउंड हीलिंग जो होती है। साउंड हीलिंग क्या है? बेसिकली जब हम साउंड निकालते हैं तो वो एक वाइब्रेशन पे फ्लक्चुएट होता है वो साउंड, और एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, और जब वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो जो भी आपका इंटेंशन होता है वो डायरेक्टली यूनिवर्स को पता चलता है, और तब आपका काम होता है। दिस इज द प्रोसेस। तो आप खुद सोचिए इंटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इंटेंशन ही हमारे ऑरा और चक्रास को डिप्लीट करती है, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर देती है। आप किसी से बहुत नफरत करते हो, आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो इंसान अगर आपके सामने आएगा तो आपके बॉडी का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, होता है, तो आपका जो ऑरा है वो कैसा हो जाता है? या तो आप उससे डरते हो, या पसंद नहीं करते हो, गुस्सा आएगा, फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे। अब वो जो ऑरा है वो आपके अंदर चल रहा है, ये सारे थॉट प्रोसेस आपके अंदर चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका ऑरा दिखा रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हो, सामने वाले तक वो मैसेज पहुंच जाएगा अपने आप। होता है ना, आप करते हैं ना ऐसे। तो क्यों है ये? क्योंकि एनर्जीज हैं हमारे चारों तरफ, और यही एनर्जीज को हमको हमारे लिए वर्क करवाना है, हमारे बेनिफिट के लिए, कॉन्सेंट्रेशंस के लिए। जितने भी 5 एलिमेंट्स हमारे आसपास हैं उन सबको लेकर हमें अपने आप को हील करना है, और उसकी टेक्निक्स हैं, क्योंकि हर किसी को हर चीज नहीं आती है। देखिए, आपको पता है एनर्जीज है, हमारे पास यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें, अबंडेंटली वी आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ है, फिर भी हम तकलीफ में हैं। क्यों? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, हम क्यों हैं इन तकलीफों में? हमें क्यों चाहिए एक अच्छी लाइफ? क्यों हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं अपने चारों तरफ? क्योंकि हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो हमें ये करने पर मजबूर करते हैं। तो हमारे थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज किया जाए? थॉट प्रोसेस तब चेंज होंगे जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होगा, और एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अब उस पॉजिटिविटी को लाने के लिए आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि भाई पॉजिटिविटी का मतलब साफ सुथरा होना, दैट इज नॉट द थिंग। वहां की एनर्जीज क्लीन होना बहुत जरूरी है, और एनर्जीज क्लीन करने के लिए ही हम कॉस्मिक एनर्जीज का सहारा लेते हैं। दिस इज द होल थिंग एक्चुअली, कि कॉस्मिक एनर्जीज की हेल्प लेकर हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, छोटी छोटी बहुत सारी, अपने एनवायरनमेंट को, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को, अपने बिलीफ सिस्टम्स को, राइट? So this is all about basically cosmic energies. अभी कॉस्मिक एनर्जीज हमारी बॉडी में भी काम करती है, तो मैंने अभी ऑरा और चक्रास पे ही आपको बताया पूरा। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ काम करेंगी? हमारे इंटेलेक्ट पर, जो हम कहते हैं ना हमारी सोच, मेमोरी, हमारे ऑर्गन्स पर काम करती है। इसमें ऑर्गन हीलिंग्स भी हैं, कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उसको आप किस तरह से कॉस्मिक एनर्जीज के की हेल्प लेकर उनको आप सुधार सकते हो, किस तरह से उनको कमांड्स दे सकते हो, किस तरह से इंटेंशन डाल के इन एनर्जीज को यूज कर सकते हो। फिजिकल बॉडी में पेन्स हो रहे हैं, पेन्स को कैसे रिमूव करेंगे? या तो हम ऊपरी तरीके से करें या इंटरनल अंदर जाकर करें। तो ये जो काम है ये आपका सारा अंदर होता है। मेडिटेशंस हो, चाहे एनर्जीज के साथ वर्क हो, ये सारा जितना भी काम होता है वो आपके अंदर होता है और बाहर रिफ्लेक्ट करता है, राइट? तो अभी इस तरह का पूरा हमारा एक कोर्स इसीलिए डिजाइन किया है इसको हमने, कि कंप्लीट चीजों को आपको जितना मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं अपने आसपास की एनर्जीज को, प्लीज कीजिए।
किसी को कुछ इस पे क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछिए। सुषमा जी, आपको क्लियर हुआ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? हाँ मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ज्योति जी आपको क्लियर हुआ? वो शायद लीव हो गए, दिख नहीं रहे मुझे। हाँ राखी जी पूछिए। मैम अभी जैसे आपने कहा, जैसे हम इस पे ऑरा पे और अपनी क्लींजिंग पे वर्क करेंगे, क्या उसमें आप भी हमारे को एनालाइज करेंगे कि हम कितने लेवल तक जा पाए हैं, या हमें अपने आप तो इंडिकेशंस आती हैं बट स्टिल यू आर मास्टर, तो मे बी हम कहीं जगह रॉन्ग हो कि नहीं मतलब समझ पा रहे। इट इज ऑलवेज गाइडेड, हमेशा गाइडेड होते हैं। ये चीजें जो होती हैं आपको सिखाई जाती हैं, प्रॉपर तरीके से बताई जाती हैं, और आपको इसका थ्योरी भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया था, उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि क्लेंजिंग करना है तो कैसे करना है, और आपको अगर उसको एनर्जाइज करना है तो किस तरीके से करना है। तो अब जैसे और भी जितने भी मेरी मोडालिटीज हैं जो मैं करवाती हूँ, लामा फेरा हो, हुगारा हो, सिग्नेचर एनालिसिस है, जो अभी शाम को अभी क्लासेस है उसकी 9:30 बजे से। तो ये सब चीजों के अंदर मैं थ्योरी आपको इसलिए सामने दिखाती हूँ कि आप देखो कि इसको किस तरह से किया जाता है। क्योंकि हीलिंग में क्या होता है ना, मैंने आपको अभी सिखा दिया, इनकेस आप करने बैठे कुछ गड़बड़ हो गई तो आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इससे कुछ मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो हमेशा उसको प्रॉपरली लिख के समझा के, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोग मेरे सामने करो, ताकि मैं आपको देख रही हूँ, अगर यहीं पर कुछ गड़बड़ है तो आगे गड़बड़ होगी, नहीं है यहीं अगर सब ठीक हो गया तो चल गो। मैम जैसे कल हमारी टैरो की क्लास थी, उसमें मैम ने मेडिटेशन कराया था, शिल्पी मैम ने। मैम उस टाइम जैसे हमने जब विजुअलाइजेशन करी थी तो हमारा राइट आई जो है स्टिकी फील हो रही थी, मतलब चिपकी, जब हमने आईज ओपन करी तो स्टिकीनेस थी राइट आई में बहुत ज्यादा। तो उसके बाद हमने मैम की क्लास ली, वो सब ओके था। बट जैसे ही आज अभी आपकी क्लास कनेक्ट करी हमने, जब हमारी राजीव सर से डिस्कशन हो रही थी, ऐसे मतलब आपस में बात हो रही थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ऑल ऑफ अ सडन जब आपने क्लास स्टार्ट करी तो मेरी फिर से उस आई में मतलब वाटरिंग फीलिंग हो रही थी, और राइट आई से ही आ रहा जा रहा है कॉन्टिन्यूसली पानी, मतलब बीच में ठीक हो जाता है फिर नहीं है। फिर जब आपने क्लास ओवर कर दी, ऑलमोस्ट फिर से राजीव सर पे गई तो थोड़ा कम हो गया। तो मतलब ये चीज क्या किस वजह से, मतलब मैं फील, क्योंकि पूरे दिन में आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कल रात को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट एक क्लासेस के साथ ऐसा हुआ है बाई चांस। क्लासेस के साथ नहीं हुआ है, आपका जो माइंड है वो जब आपकी एनर्जीज के साथ यहाँ पर जुड़ा है मेडिटेशंस में, और एनर्जी से जब जुड़ा है तो बाहर दिख रही है आपके फिजिकल उसमें वर्ल्ड में। अंदर इसका मतलब है कि राइट आई आपकी या तो थोड़ी वीक हो रही है, या उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो लेकिन जब मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो वो आपका दिख रहा है बाहर, ये प्रॉब्लम आ रही है। और अभी जैसे अब जब क्लीन किया है, क्लेंजिंग करी है, तो आप उसी वक्त जैसे आपने क्लेंजिंग किया, हमने उसका अपना ऑरा क्लेंस किया है ना, अपने आप को सामने रखा, आप अपनी आंख को भी अपने सामने रख के उसको क्लेंस करके देख लो, अभी देख लो, आपको 5 मिनट में फर्क समझ आ जाएगा। अगरबत्ती नहीं है तो अपने हाथ से कर लो। बट हाँ, जब हम हाथ से करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, वी कलेक्ट एनर्जीज एट पर्टिकुलर प्लेस, ओके, और उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है इन द यूनिवर्स। ट्रांसम्यूटेशन बहुत जरूरी होता है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है जो नेगेटिव एनर्जी है उसका फॉर्म चेंज हो जाना, और वो हमारे बस की बात नहीं है, वो यूनिवर्स करता है। मैम तो वो आप अगर अभी आगे क्लासेस में कराएंगे? ये सब होगा इसके अंदर। ओके। आप जब कलेक्ट करते हो, किस तरह से आपको कलेक्ट करना है, किस तरह से उसको बाहर फेंकना है। अगर आपके अभी अगर आप कहीं बाहर हो, सपोज फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने गए हुए हो, ठीक है, अभी होटल के रूम में तो आपको अगरबत्ती नहीं मिलने वाली, तब क्या करोगे? तो उसके भी तरीके होते हैं ना, कोई भी चीज हम ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ते। सो यू विल हैव दोस थिंग्स आल्सो कि आप कहीं बाहर हैं। हमेशा बस मैं एक ही चीज बोलती हूँ, कभी भी जब आप ट्रैवल कर रहे हो या मूविंग स्पेस पर हो तो कभी भी किसी भी तरह की हीलिंग्स ना करें। आप एक तरह से ऐसा समझिए कि पोस्टमैन है, अभी पोस्टमैन को हमने एक एड्रेस दे दिया है ना, और आप इस घर से उस घर, उस घर से उस घर है, तो वो पोस्टमैन आपको कहाँ कहाँ तक ट्रेस करता बैठेगा, राइट?
तो इसी तरह से एनर्जीज भी होती है। जब एनर्जीज को हम इन्वोक करते हैं तो वो कनेक्शन बनती है। जब आप मूविंग में हैं तो एनर्जीज कैसे आपके साथ मूव करेंगी, कितना प्रॉब्लम होगा आप खुद ही सोचिए। तो हमेशा मेडिटेशन होता है तो कहते हैं ना एक ही जगह पर बैठ के करें। नहीं, मैंने बहुत थोड़ा फनी वे में आपको उसको पोस्टपोन बनाकर समझाया है, बट अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो बात वही है, राइट? यस मैम। मैम ये जैसे आपने क्लिनजिंग और ये सब कुछ हमारे यहाँ, ये पर्सनल यूज के लिए है या हम जैसे किसी थर्ड पर्सन का भी मतलब फैमिली मेंबर्स का भी करना चाहें तो कर पाएंगे? आप कर सकते हैं ये। इससे भी तो होती है ना, डिस्टेंस से भी होती है। अगर आप करना चाहें तो आप किसी का भी कर सकते हैं। मैम इसमें भी ट्यूनमेंट होती है? इससे वास्तु हीलिंग्स भी होती है, वो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी किस तरह से करना है। आप अपने हर एक कमरे को हील कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है या कुछ ज्यादा अनइजीनेस है या कुछ है, कभी कभी होता है ना एक रूम थोड़ा सा हेवी लगता है, तो उसको किस तरह से हील करना है कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू, वो भी इस कोर्स में है। मैम ये फुल फ्लैश कोर्स है या इसमें हम मतलब अभी और भी हैं लेवल्स? पूरा 1 महीने का फुल फ्लेज कोर्स है। बट आप किसी को टीच नहीं कर पाएंगे मतलब? करिए, आपको आ जाए, आप प्रैक्टिस करो, इतने परफेक्ट बन जाओ तो आप दूसरों को भी बताओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको फर्क मैम पड़ेगा। इसमें अट्यूनमेंट भी मिलेगी? जी, अट्यूनमेंट भी है इसमें? नहीं, इसमें कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं। ओके मैम, अट्यूनमेंट नहीं। ओके, थैंक यू। राखी जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है इस पे? सुमित जी आपका हाथ है? हाँ जी बोले। मैं बोलूं मैम? हाँ जी बोलिए। हाँ, यस यस, सुमित जी प्लीज गो अहेड। Ma'am, I keep getting these headaches which last for 2 to 3 days. There's no clinical diagnosis happening. Only somebody has told कि भाई ये कोरोना के बाद a lot of people are having this or after the vaccination. And that day on Budh Purnima also when I came, I had a right side headache, but when I sat with you in the meditation, it was all right. After that, it went on, and yesterday the whole day I kept sleeping. Then I went for Shilpi ma'am's class. I was quite all right, and I ate a Dolo and slept off. Now today morning onward, it's on my left-hand side. So can these cosmic energies give me some help, ma'am? And apart from my other medical problems, but this headache really cripples me. I am not able to do. सारा दिन मेरा waste हो जाता है. I can understand that. ये प्रॉब्लम होती है, बहुत इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं ये। कुछ थॉट प्रोसेस हैं, कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं। जब 5 एलिमेंट्स में इम्बैलेंसेस होते हैं तो ये जो चीजें होती है ना, ये परसिस्टेंट रहती है। Yes, ma'am. तो उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। Yes, ma'am. तो वो जब आपका बैलेंस हो गया, अभी आपने कहा जब आप मेडिटेशन में आए तो हमने क्या किया था, हमने बैलेंस ही तो किया था उससे। तो बैलेंस किया तो वो आपका प्रॉब्लम हट गया। बट ये पता नहीं था, नहीं तो उसको एक टाइम लिमिट देते तो उतने टाइम तक आपकी वो कंटिन्यूस हीलिंग चलती रहती है। जैसे टाइमर लगा लेते हैं ना हम, तो हीलिंग के साथ भी हम टाइमर्स लगाते हैं। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कितने, एक पर्टिकुलर कुछ टाइम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक जनरल बोल दिया तो हो गया, उसके कुछ स्लॉट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप टाइमिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी होता है इसका। वंडरफुल, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी सुषमा जी बोले। मैडम, ऑरा मेरा मेल फंक्शनिंग है, वो मैं पेंडुलम डाउजिंग से डिटेक्ट कर सकता हूँ, और ऑरा मेरा ठीक चल रहा है उसके बाद वो भी मैं पेंडुलम डाउजिंग से देख सकता हूँ। ये जो, इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच आई कैन कंफर्म दैट मेरा ऑरा क्लीन हो गया है? आप क्या वो करवाएंगी हमें कुछ? देखिए कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आपने जब ये बात बोली है तो चलिए आप लोगों को सबको एक गिफ्ट और है। मैं आपको बैठे बैठे कैसे आप अपने आप को स्कैन कर सकते हो वो भी सिखा दूंगी। ओके मैडम, सो काइंड ऑफ, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। और चक्र स्कैन अपने आप कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से होगा।
ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ये कोर्स में एडिट सर उसमें नहीं था कंटेंट में, बट अब ये बात आई है, I'll just include that as well. Actually, it could be like a vibration, correct? ये अंशु जी ने बोल ही दिया कि ऑरा स्कैनिंग का अपने आप में 2 दिन का कोर्स अलग से होता है। एंड मैं ये आपको एंड ऑफ द क्लास बोलने वाला था, those participants is going to enroll for this subject, they are going to get a complimentary course. तो complimentary course ये ऑरा स्कैनिंग की था एक्चुअली, सेल्फ ऑरा स्कैनिंग विदाउट इक्विपमेंट, सेल्फ ऑरा स्कैनिंग विदाउट इक्विपमेंट। ओके, वेरी गुड। मेरी इस विषय पे अंशु जी से कोई बात नहीं थी, एक्चुअली नहीं हुई बिल्कुल कोई बात नहीं हुई थी इस विषय पे, बट ये मेरे मन में एक थॉट था कि यस, एंड ऑफ द सेशन आई विल सडनली अनाउंस, बिकॉज इट्स ए एनिवर्सरी मंथ, वी विल अनाउंस यू अ फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट अलोंग विद दिस एनरोलमेंट। और ये अंशु जी ने आपको, मतलब वो वाइब्रेशंस मैच हो गई, कहाँ से आवाज गई पता नहीं, पर ये अंशु जी ने आपको बोल दिया, which actually we are ऐसे काम करते हैं frequencies. yes. My group friends should thank me. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Chaturji. Yes, thank you. और ये ऑरा स्कैनिंग का कोर्स हमने पहले भी प्लान किया था, बिकॉज ऑफ सम रीजन हमने नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, और ये हमारा प्लान था कि ऑरा स्कैनिंग का अलग कोर्स अलग से प्लान करेंगे, लेकिन उसमें जो ये वाला बैच के लोग होंगे, जितने भी एनरोलमेंट्स होगी, उनको सबको फ्री ऑरा स्कैनिंग के लिए एनरोल करेंगे। सो बट नाउ अंशु जी हैज डिसाइडेड टू डू इट द ऑरा स्कैनिंग इटसेल्फ विद दिस बैच इटसेल्फ, तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई। सो दिस सब्जेक्ट ऑफ ऑरा स्कैनिंग विल बी एडेड एडवांटेज फॉर द ऑल एनरोलमेंट्स। ग्रेट, थैंक यू अंशु जी। क्या बोला आपने सर? मैं थोड़ा कॉल आ गई थी, मैं समझ नहीं पाई, फिर से बताइए सर प्लीज। अंशु जी बताएंगे। अच्छी जी, इसमें मतलब जैसे स्कैनिंग होती है ना हमारी, हम ऑरा स्कैन करते हैं, चक्रा स्कैन करते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम को स्कैन करना है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो ये एक तरह से हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोर्स में। अभी जैसे बात हुई है बाकी सबसे, तो एक तरह से गिफ्ट है मेरी तरफ से आप सबको एक और इस कोर्स के साथ। तो आई विल टीच यू कि हाउ टू स्कैन योरसेल्फ, आपका ऑरा, चक्रा, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं वो सब आपको एक बार, हाँ, इसके हाउ यू कैन स्कैन इट। आप कहीं भी हो दुनिया में, किसी भी जगह पर हो, आप स्कैन कर सकते हो अपनी एनर्जीज के थ्रू। एनर्जी की बात है तो एनर्जी से ही राइट, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। हाँ, बाकी जो है, जो लोग करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, तो वो भी एक अलग चीज है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ एनर्जीज के थ्रू जो भी जितनी भी चीजें हैं मेरे पास, वो सब मैं आपको सिखा दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी रितु जी, अभी आपने अपना विंडो खोला, क्या बात है? सॉरी मैम, मैं थोड़ा काम में थी, किचन में थी। वैसे मैंने तो एनरोल कर भी दिया है, तो जब भी क्लास हमारी शुरू होगी तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट। बाकी सब लोग भी प्लीज अपना दिखा दे कौन कौन है। पूनम जी, जिनको मैं नाम से जानती हूँ इट्स ओके, बट आप लोग सब अपने विंडोज खोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे लगता है सब म्यूट करके कहीं चले गए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी देखिए कितनी वैरायटी है हमारे पास। जो हम बात कर रहे थे, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, फिर भी सब अलग है। सबकी एनर्जीज अलग है, सबके जो फ्रीक्वेंसीज है वो अलग है, लेकिन यहाँ सबकी मैच हो गई, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। यस मैम। हाँ जी चैतन्य जी, आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा इसका? 5:30 है अभी तो, बट देखते हैं, नहीं हुआ तो 5 तक करने का है हमारा। ओके, और कितने दिन का रहेगा मैम ये?
कितने दिनों का, 1 महीने का है या 2 महीने का? 1 month कोर्स। बिकॉज देखिए सिखाने को तो जल्दी जल्दी सिखाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट कि आप लोग प्रैक्टिस भी करो तो मजा है इसका, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, जिसमें है ना। तो रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि हाँ कुछ सीखा है और कुछ हुआ है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आगे अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे फिर हम बाकी की बातें करते हैं, कोर्स डिटेल्स एंड ऑल। यस मैम। सर आचार्य जी जरा फोन पर है, वो फ्री हो जाए। मैम अभी सर ने जब इनको आशी जी को वो थी डाउट था, तो सर ने क्लियर करते हुए ये कहा था कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो आपकी पहले थर्ड आई ओपन होती है, फिर क्राउन, फिर रूट। मैम ऐसा कोई प्रोसेस होता है या सबकी इंडिविजुअलिज्म होता है कि कौन कौन किस पे मतलब वर्कआउट कर पाता है पर्सनली? एक लेमैन का कभी भी कोई भी चक्रा, बच्चों का जैसे कहते हैं ना, बच्चों के सारे चक्रा एक्टिवेटेड होते हैं हमेशा, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सारे चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, 5 साल तक उसके एक्टिवेटेड रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे वो सराउंडिंग्स में आने लगता है, डिप्लीट होने शुरू होते हैं, कुछ होते हैं कुछ एक्टिवेट रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चक्र डिप्लीटेड है। कुछ लोगों को आपने देखा ना, कहते हैं कि भैया बॉर्न हुए तो सिल्वर स्पून इन माउथ, मतलब। तो अब आप मुझे बताओ, उसका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो तो उसका ऑलरेडी बिल्कुल एक्टिवेटेड है हमेशा से, जब से पैदा हुआ तब से। सेम अगर हम अंबानी की बात करें तो अब क्या बोलोगे उसको और उसके बच्चों को। तो अगर हम उनको स्कैन करेंगे तो उनके तो रूट चक्रा ऑलरेडी, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, विल पावर भी बड़ी स्ट्रांग होगी, इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर वक्त होगा, कभी कभी डिप्लीट नहीं होता है, उनको भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशनल आपके कौन से डिप्लीट हो रहे हैं, कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं, या आप किस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते, है ना। तो आपको क्या लगता है, उनका इंटेलेक्ट और जो स्पिरिचुअल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, उनको इंट्यूशंस नहीं आएंगी, उनको अवेयरनेस कम रहेगी। काम करना है, बिल्कुल रोबोट की तरह काम किया और छुट्टी, काम खत्म, उतना पैसा आया, ये बात, ये रिश्ते ऐसे, ये ऐसे, बात खत्म, कुछ ना सोचेंगे ना करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये और ये गड़बड़ है, राइट। तो इस तरह से डिपेंड करता है। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि किसका कौन सा चक्रा गड़बड़ है। ये एक्सरसाइज मैं अपने किसी कोर्स में कर चुकी हूँ, अभी सॉरी आई डोंट रिमेम्बर, अगर किसी ने वो कोर्स मेरा अटेंड किया था तो अगर वो यहाँ है तो बता पाएंगे कि मैंने प्रिडिक्ट करवाया था, और चक्र पे ही काम हुआ था हमारा, शायद लामा फेरा के कोर्स में किया था ये हमने। तुषार जी आप थे शायद? हाँ जी मैम, लामा फेरा के इसमें हुआ था। लामा फेरा में हमने किया था कि किसका, कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा चक्र डिप्लीटेड है। जी मैम, है ना, मुझे याद आया ऐसा कुछ। तो इस टाइप का होता है, आप पता कर सकते हो आराम से, बहुत इजीली पता कर सकते हो। ऑरा प्रॉब्लम है वो पता चल जाता है। और जैसे मैं स्कैनिंग सिखाई दूंगी अब आप लोगों को, तो आप तो किसी का भी बैठे बैठे बस ऐसे करोगे हाथ और पता कर लोगे कि क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ। ठीक है, अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं ना, इमीडिएट आंसर्स, वो भी आपको पता चल जाएगी, बहुत सारी चीजें पता चलती मैम जैसे कोई जना इंडिसिसिव होता है तो उसका कौन सा ऑरा जो है वो होता है डाउटफुल केस में? रूट चक्रा। रूट, देखिए सबसे पहले तो ट्रस्ट इशू है उसको, इसका मतलब इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना। तो ऑब्वियसली एक तो रूट चक्र हुआ, फिर कनेक्टेड होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक चक्र आपका बहुत वो है, हो सकता है वो ट्रस्ट नहीं हो उसको दूसरों पे, लेकिन खुद के ऊपर बहुत वो है, तो उसका हार्ट चक्र बड़ा मजबूत हो। तो वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर चक्रास और ऑरास आपके
डिप्लीट होते हैं और एक्टिव होते हैं। जितने भी महात्मा गुरु होते हैं ना, आप देखोगे, या जो एनर्जाइज्ड भगवान के मंदिर होते हैं, हम जाते हैं ना कभी कभी, जैसे मंदिरों में जाते हैं, अभी जैसे शिरडी का है या शनि सिंगापुर, आप जाके देखो, वो तो मैंने खुद महसूस किया है। मैम हम भी गए हुए हैं मैम, इवन हमारे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ था कि जब हमने टीवी में देखा उसे आपको कि ये वाले मंदिर है, यहाँ पे लोग गेट नहीं लगाते, मतलब कि दरवाजा ओपन होता है, तो मैं अपने हस्बैंड को ऐसे ही कहने लगी, मैंने कहा हम कहाँ जा पाएंगे यहाँ पे, ऐसे मतलब ऐसे सोचा ही, और विद इन अ वीक और सो, मतलब ऐसे 15-20 दिन में, आई थिंक या महीना भी होगा मैम, हमारा ऑटोमेटिकली शिरडी का प्रोग्राम बन गया और शिरडी वाले साईं बाबा का, और साथ ही साथ हमने ये शनि सिंगापुर भी करके आए, तो दोनों के दर्शन हमें ऑटोमेटिकली दोनों साथ ही हो गए थे। तो एक सोच से ही आप पहुंच गए वहां पे। इंटेंशन है आपका। देखिए, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जो एनर्जीज होती है वो कैसे आपके काम करती हैं, जब आपका ऑरा और जब बढ़ता है तो वो किस तरह से पता चलता है दूसरों को, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे शनि सिंगापुर का ही मंदिर जब हम लेते हैं, उसका जो एक दायरा है, उस एरिया का जो सिंगापुर है, जो जगह है, उसका एक दायरा है ना। जैसे शिरडी का हम बोलते हैं दायरा है, शिरडी में पैर रखते कुछ अलग टाइप की फीलिंग्स आती है, वाइब्स आती हैं, शनि सिंगापुर में भी आती हैं। आप जैसे ही पैर रखोगे, या तो जो बहुत ज्यादा एनर्जी से कनेक्टेड है ना, वो उनका सिर घूमने लगता है, कुछ अलग फीलिंग होती है, एकदम लाइट फीलिंग आती है। ये मैंने खुद महसूस किया, इसलिए मैं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ मंदिर बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं, उनके प्रेमाइसिस में जाते ही आपको अलग टाइप की फीलिंग आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास रहना आपको पसंद होता है, और आप देखोगे उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत प्योर होता है। जो साधुओं के आश्रम होते हैं, जो एक्चुअल साधुओं के आश्रम होते हैं, वो बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। उस प्रेमाइस में आपको पैर रख के वो एनर्जीज फील होती है। तो एनर्जीज तो काम करती हैं अपने तरीके से, बस ये है कि हम तक कितनी पहुंचती है और हम कितनी उनको अपने अंदर ले सकते हैं। सारी कहानी यही आती है, राइट? और कोई किसी को क्वेश्चन या कोई बात करनी है तो करें, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। मैम वो साधना करनी होती है इसके कोर्स के बाद 21 दिन के। तो वापस बोले, जो लामा फेरा का कोर्स के बाद जो 21 दिन 11 दिन रहते हैं, वैसे इसमें इसके बाद इसके कोर्स करने के बाद रहते हैं? ये तो डेली है। अभी आपको लग रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, आप इमीडिएटली कॉस्मिक हीलिंग को लेकर आइए, अपने वो दर्द के ऊपर करिए, आप देखिए विद इन 5 मिनट्स आपका दर्द गायब हो जाएगा। इट इज दैट वे, ये इंस्टेंट हीलिंग्स है। थैंक यू। एसिडिटी का भी ऐसा ही हो सकता है जी, थैंक यू। इंस्टेंट हीलिंग्स है, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, कहीं भी बैठे हुए यूज कर सकते हो, बस मूवमेंट नहीं होनी है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। ठीक है मैम हाँ जी अनीता जी बोले। मैम, ये हमारे ऑरा हमने चेंज किया तो इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनके ऊपर उसका क्या असर होगा, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ देम ओवर अस? किनके ऊपर? जो आपके आसपास? हाँ, आसपास के लोगों का। जब आप ऑरा चेंज करते हैं, ऑरा चेंज करने का क्या मतलब है? ऑरा को आप क्लेंस कर रहे हैं, उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में लेकर जा रहे हैं अपने ऑरा को, राइट? जब आपका पॉजिटिव ऑरा हो जाता है तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी पॉजिटिविटी ही देखते हैं फिर, और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो धीरे धीरे या तो वो पॉजिटिविटी आपकी देखने लगेंगे या फिर आपसे अपने आप दूर हो जाएंगे। ये लोगों ने महसूस किया है और बहुत टेस्टिमोनीज हैं इसके ऊपर, उनकी लाइफ क्लियर हो जाती है, क्लैरिटीज आ जाती है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम इंस्टेंट हीलिंग मैं अपने घर के मेंबर्स या मेरे फ्रेंड सर्कल में कर सकता हूँ ना? बिल्कुल, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, जब तक कोई आपसे हीलिंग नहीं मांगे प्लीज उसको हील मत कीजिए, क्योंकि आप उसका कर्मा अपने ऊपर ले रहे हो। अच्छा अच्छा, मान लीजिए मेरे वाइफ को एसिडिटी प्रॉब्लम हो रहा है एंड आई नो दैट आई हैव दैट हीलिंग पावर, कैन आई अप्रोच हर फॉर हीलिंग? वो तो जानती नहीं सब्जेक्ट, तो वो तो मुझे बोलेगी नहीं। नहीं, आप उसको बोलो कि तेरे को ये ठीक करना है तो मुझे बोल, मेरे को हील करो। दैट परमिशन। ओके
Okay, okay, done. Got it. Okay, ma'am. जब तक सामने वाला परमिशन नहीं देता है, आप उसके कर्मा में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके? यहाँ मैं आपको कर्मा कैसे, Like all other healings, yes. Like all other healings, ओंकारा जैसे आपने बताया था, वो एक ही है। अरे किसी भी हीलिंग में या किसी भी चीज में जब तक सामने वाला रेडी नहीं हो, रिसीवर रेडी नहीं हो, उसको आप कुछ नहीं देंगे। ओके? और एक चीज हमेशा याद रखें, इस चीज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज जरूर लें, भले ही नहीं हो तो 1 रुपया ले लो, नहीं तो उनको बोलो दान कर दो। अगर वो दूर हैं, डिस्टेंस से अगर आप कर रहे हो तो आप उनको बोलो भैया मंदिर में जाके दान कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी बच्चे को कुछ खिला दो, कपड़े दे दो, एनीथिंग यू कैन डू, बट एनर्जी एक्सचेंज इज मस्ट। नहीं तो आपका कर्म खराब होता है, आपकी एनर्जी लॉस होता है, आपकी साधना में बाधा आती है। ये चीज हमेशा मैं सबको बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, तो प्लीज ये चीजों का ध्यान रखा करें। राइट? एनीथिंग एल्स? Course details, madam. ओके, आचार्य जी आप सुन पा रहे हैं? निकाल के। अंशु जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, मतलब क्या है इस कोर्स में? इस कोर्स में है कि आप अपनी हीलिंग कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू इंस्टेंट कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस में मैं आपको यही बता पाऊंगी अब। ठीक है? इंस्टेंट हीलिंग्स है, बेसिकली कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू आपकी इंस्टेंट हीलिंग्स है। आपको दर्द हो रहा है, आप इमीडिएटली कॉल कीजिए एनर्जीज को, अपने दर्द को खत्म कीजिए। ओके, तो इसमें भी सुबह मेडिटेशन वगैरह होगा क्या? ओके ओके, ठीक है। बट आप लोग आ नहीं रहे, मेडिटेशन में आना चाहिए आप लोगों को। मुझे लिंक नहीं मिल रहा है अंशु जी। ग्रुप पे डाल देते हैं। ओके। हाँ, और दूसरे को भी भेज सकते हैं क्या? हीलिंग कर सकते हैं दूसरे को भी? हाँ जी, डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हो आप। ओके ओके, थैंक यू। आचार्य जी? जी बताएं। सर बस डिटेल्स देनी है कोर्स की। और प्लीज कंटिन्यू। सर एक चीज और है, वो मेडिटेशन का जो ग्रुप का लिंक है वो चाहिए सबको। तो आप एक बार जब वंस यू स्टार्टेड दिस जर्नी एंड उसमें आप जो ग्रुप डिजाइन होगा उस ग्रुप के अंदर आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी ठीक है सर। राइट, सो एक बार आप इसका ब्राह्मणी ऊर्जा का जर्नी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा। द नेक्स्ट मंडे इज 23rd, आई अंडरस्टैंड, राइट? 23rd, तो 23rd से we will be starting the journey for this cosmic energies, and rest of the details you share it. Let me find out the chart also, one of the chart. अंशु जी आपने कोर्स डिटेल बता दीजिएगा एक बार सबको। मेरे पास जो मैंने बनाया है वो है डिटेल, अदरवाइज चार्ट का डिटेल मेरे पास इस वक्त नहीं है। आप अगर 2 मिनट दे तो मैं उसको फिर डालती हूँ यहाँ पर। क्या आप देखिएगा? मुझे 1 मिनट लगेगा उसमें। Anyways, जब तक हम इसको this is the details. I put it on the screen. हाँ सर आप कर दे, मैं हटा रही हूँ। Right, and these are the details. All of you already aware of it, but just for the sake of the understanding, if anyone of us is a new participant there, right? And this is starting from 23rd, Monday and Wednesday of week for 1 month. सर इसमें टाइमिंग 5:30 p.m. As of now, we keep it at 5:30 p.m. but we can change to 5. But that we will decide it once the subject start off. And recording. Okay, iPhone जो लोग use कर रहे हैं, iPhone का solution we have find it out the proper solution for iPhone. So whoever using the iPhone, please get in touch with me on the number I write it here. Academy नंबर। आईफोन की एक अलग ऐप है, उस ऐप से आईफोन को आप ऑपरेट कर सकते हैं और आईफोन में कभी दिक्कत नहीं आएगी इस ऐप से, जो आपको रेगुलर फेस करनी पड़ती है। दैट द प्रॉब्लम विल बी फेज आउट। रिकॉर्डिंग मटेरियल मींस देयर
and the journey admin fee rupees 1579 and आप for iOS को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, in case बाकी को भी रहता है, and anybody have any issues with respect to video and video play, please connect on this number. The team is available during the daytime and they will help you. They will help you for all sort of issues with respect to the application के ऊपर notes down, all notes are downloadable in application. तो अगर वो download नहीं हो रहे, वीडियो नहीं चल रहा, iOS के ऊपर नहीं चल रहा, तो सबका we have set it right for every issues. So you can connect with us on this. And this is the basic details of the course at Journey, right? Get yourself enrolled fast, as Anshu said. The free anniversary week जो था, ये हमारा anniversary week का gift is Aura scanning without equipment. Without equipment. लोग Aura scanning करते हैं, मतलब Aura scanner से, browser से, pendulum से, Android से, so there is no need of equipment and do the Aura scanning. This is itself a course. It is itself course, and that course will be free of cost, which Anshuji will cover during the journey for all the participants enrolled for the course. Right. So these are the basic details of the journey. One can note it down and take a picture of it, and then जो already our existing members on उनको details मालूम है, but any one of you have joined us, please check it details and then you can get yourself enrolled from accordingly. Right, and these are the details. Taking out the screen. Right. Yes, Anshuji, tell me. बस हो गया. अगर किसी को कुछ questions हैं तो they can ask. Anyone have any questions? Please ask now. And as I said, this जो हम free enrollment के साथ जो एक free course दिए गए हैं इस महीने because of anniversary week, that is on top of the scheme we are going to launch on the 25th of the May. तो वो जो कोर्स वो जो लॉन्च होगा उसके अलावा ये कोर्स, ये जो गिफ्ट्स है उसके अलावा है, and that will be a very different scheme altogether, and the course enrolled in the month of May will be considered into that, right? जी बोले आप. जी अंशु जी. हाँ जी सर, किसी का कुछ हाथ नहीं है, इट मीन सब लोग सेटिस्फाइड हैं. So it's a good thing actually. पता है ये एक गेन होता है जो पढ़ा रहा होता है फैकल्टी या इंस्टीट्यूट के लिए. ये गेन है कि हम लोग आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ये आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है. सो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगी आप लोगों को. थैंक यू. या ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन बहुत आते हैं तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि मैंने पॉइंटेड कर दिया था बीच में. या कुछ समझ नहीं आया. दोनों ही बातें हैं. Anyway, it's all right. All the participants are welcome into the journey of Brahmani Ojai, and it's a wonderful journey going to be happen. It's really unique remedies which is not covered under any other healing subjects. बहुत unique है क्योंकि instant remedies हैं, instant working है. So these are actually kind of a small lot of tips to work on and connect with the ongoing meditation जो भी आप करते हैं, और उससे आपके results के अंदर इजाफा हो जाता है. So these tips are not part of any other curriculum. उसमें नहीं आती tips ऐसे. तो ये अपने आप में एक independent remedial course है cosmic energies के ऊपर. और cosmic energies पे remedial course in general नहीं होता. वो मतलब ऑनलाइन नहीं होता. लोग जनरली ऐसे कोर्सेज को नहीं करवा पाते क्योंकि उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होती ज्यादातर. तो ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज नहीं होते. So this is a great opportunity. All of you are welcome. Enjoy the learning with Anshuji. Right? Thank you everyone for attending. So now we are now the class for the PLR is also going to start. So those who are part of PLR. If you just permit me, एक चीज और है, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए थे
कि आप ग्राफोलॉजी सिखा रहे हो, कुछ इस टाइप की चीजें सिखा रहे हो, तो वो हीलिंग से तो रिलेटेड नहीं है, वो टोटली एक अलग सब्जेक्ट है। तो मैं सबको एक इस माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो ग्राफोलॉजी है वो आपका थॉट प्रोसेस है, जो राइटिंग हैंड राइटिंग है ना, वो थॉट प्रोसेस है, और वो वहां जाके आपको हील करता है। तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हीलिंग्स एज वेल। तो जिन लोगों के भी क्वेश्चंस थे इसके ऊपर या पर्सनली है सर, मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए थोड़ा सा आपको लिया ये कि ये भी एक तरह से हीलिंग होती है, ये भी एक हीलिंग है। ये हीलिंग मोडालिटी ही है। इसका रीजन ये है, जब आप इंटेंशनली चेंज करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून कर रहे हो, एंड एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्यूनिंग द सबकॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली इन हीलिंग। एंड graphology is tuning of our mind to write in such a pattern or fashion to get the desired results. So it's a subconscious mind ka tuning which is implemented by conscious mind. So चंद्रमा और बुध दोनों का काम होता है इसमें। ठीक है, ब्यूटीफुल जर्नी, ग्रेट, राइट। सो आज के वेबिनार में आप सबका ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने टाइम निकाला, कीमती समय दिया अपना, और पीएलआर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7:35। सो आफ्टर 10 minutes ऑफ ब्रेक वी विल स्टार्ट द पीएलआर क्लास, ठीक है। एंड राइट, नो क्वेश्चंस, इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, अंशु जी, पूनम जी, नानी वे। सो वी आर ऑल अवेलेबल, ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, नमस्कार सब लोगों को, धन्यवाद। Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Good madam. night. Thank you so much. Thank you sir, thank you Good night, ma'am. madam. Good night. Thank you.